गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको आपका न्यू चैप्टर पढ़ाएंगे भगवान के डाकिए। इसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। ये जो चैप्टर है वो हमें जो देश में भेदभाव हैं, विश्व के सभी देशों के भेदभाव ये दूर करने की शिक्षा देता है ना। तो भगवान, चैप्टर का नाम है भगवान के डाकिए। डाकिए क्या होते हैं आपको पता है? डाकिए कैसे होते हैं? वो जो खाकी वर्दी पहने, खाकी कलर की ड्रेस पहनते हैं और चिट्ठियाँ इधर से उधर पहुंचाते हैं, वैसे ही डाकिया होता है ना। तो और भगवान के डाकिए कौन है? पक्षी और बादल। पक्षी और बादल हमको ये संदेश देते हैं कि जब हमारे लिए ये दुनिया अलग नहीं है, हमारा मतलब हम कहीं भी जा सकते हैं, पक्षी कहीं भी जा सकते हैं, अपने संदेश को कहीं भी पहुंचा सकते हैं। बादल भी सम्मान जैसा हर देश के लिए एक जैसे होते हैं, है ना। क्या भेदभाव कोई करते हैं बादल और पक्षी? तो नहीं करते। तो जब पक्षी और बादल जो भगवान के डाकिए हैं तो भेदभाव नहीं करते, तो हम क्यों इस संसार में भेदभाव करते हैं? ये शिक्षा हमें ये चैप्टर देता है। पक्षी और बादल कहते हैं कि यदि इस संसार में सब ये बात समझ जाएं जो वो संदेश दे रहे हैं, तो ये दुनिया कैसी हो जाए, सारी प्रॉब्लम्स इस दुनिया की ख़त्म हो जाए, ये दुनिया एकदम से पीसफुल हो जाए, शांतिपूर्ण हो जाए, है ना। पक्षी और बादल हमें क्या बताते हैं? पक्षी और बादल ये भगवान के हैं डाकिए। कवि क्या बता रहे हैं हमको कि जो पक्षी और बादल हैं वो भगवान के द्वारा भेजे गए डाकिए हैं। ये कभी भी किसी में भेदभाव नहीं करते। ये क्या करते हैं? जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, एक महादेश मतलब एक देश से दूसरे देश को जाते हैं, किसी सीमा को, किसी बंधन को वो नहीं समझते। हम तो समझ नहीं पाते, हमको ये बात समझ में नहीं आती, आपको भी नहीं आती, कोई लोग नहीं समझते कभी भी उनकी बातों को, उनके संदेशों को कोई नहीं समझता। लेकिन उनके द्वारा लाई गई चिट्ठियाँ, जो चिट्ठियाँ वो लाते हैं, वो कौन पढ़ता है? पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। उनके द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे समझते हैं, वनस्पतियाँ समझती हैं, पानी और पहाड़। जो पहला अंतरा है इस पोएम का, उसमें पक्षियों के बारे में बताया गया है कि पक्षी कैसे एक देश से दूसरे देश जाते हैं। हर जगह कोई भेदभाव नहीं होता उनके लिए, सब देशों में जाते हैं, देश देशांतरों में जाते हैं, लेकिन कभी भी उनके प्रति कोई भी भेदभाव नहीं होता। तो इंसान क्यों इंसानों से भेदभाव करता है? पक्षियों के द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन बाँचता है? पेड़ पौधे। बाँचना मतलब पढ़ना। तो पक्षियों के द्वारा लाई गई चिट्ठियाँ पेड़, पानी, पौधे और पहाड़ पढ़ते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। हम तो समझते हैं कि एक देश की, वो क्या करते हैं? पक्षी कहते हैं कि हम तो केवल ये आंकते हैं कि एक देश की जो धरती है वो दूसरे देश में अपनी अच्छाइयाँ, अपनी सुगंध को ही भेजती है, बुराइयों को नहीं भेजती, है ना। और यह वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाखों पर तैरता है, और वो जो खुशबू है हवा के द्वारा जो जाती है वो पक्षियों के पंखों पर महकती हुई दिखाई देती है, जो एक देश से दूसरे देश तक अपनी चिट्ठियों को ले जाते हैं। और एक देश में बारिश होती है तो क्या बादल कभी दूसरे देशों में भेदभाव करते हैं? एक देश और दूसरे देशों में नहीं करते हैं ना। बादल भी एक समान रूप से सब जगह अपनी बारिश करते हैं, समान रूप से बारिश को भेजते हैं। हर जगह बराबर बारिश होती है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। तो जब पक्षी और बादल भगवान के जो डाकिए हैं वो देशों में भेदभाव नहीं करते, वो विश्व बंधुत्व कायम रखते हैं, तो हम कौन होते हैं? अपना करने वाले या फिर हम भेदभाव करने वाले कौन होते हैं? यह चैप्टर हमें यही शिक्षा देता है कि भगवान के द्वारा जो भेजे गए डाकिए हैं वो कभी भेदभाव नहीं करते। जो भगवान के किसी में अंतर नहीं करता, तो हम मनुष्य एक देश और दूसरे देशों में अंतर क्यों करते हैं? अपना और पराया क्यों करते हैं, है ना। आपकी कविता 2 अंतरों की ही थी, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, अर्थ इसका कर लीजिएगा, है ना। थैंक यू।